कैसे गिर गई थी? मैं गिर आंगन गई में गिर गए हुए थे। ऑपरेशन होने के बाद अब मम्मी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। तो अभी मम्मी लगभग 80% तक सही हो चुकी है। 80% सही हो गई हैं। जी। तो चलना फिरना सब काम कर पा रही हैं? जैसे चलती फिरती है अभी। दर्द वगैरह सब सही रहता है चलने फिरने में? जी दर्द उर्द अभी सब सही है, सही ठीक रहता है। है। 1 जी हाल किलोमीटर बोलेंगे चलने तो चल लीजिएगा? प्रयास कर सकती हैं। ऑपरेशन करा लेना ही सबसे बेहतर उपाय होता है, क्योंकि शुरू में थोड़ा दर्द तो होता है, लेकिन जिंदगी भर के दर्द से अच्छा होता है कि एक बार ही दर्द कर जो लिया सही जाए। बेटर होता है। इसलिए आप लोग किसी का भी प्रॉब्लम है तो जरूर ऑपरेशन करा लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अश्विनी गौरव। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं पटना में, विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 इयर्स। इस समय के दौरान मैंने हजारों सर्जरीज की हैं एंड आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ माय पेशेंट्स जर्नी बैक टू नॉर्मल लाइफ। मेरी स्पेशलाइजेशन है हिप और नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जरीज में, और आई वर्क विद अ गोल टू हेल्प इन रिकवरिंग माय पेशेंट्स एज क्विकली एंड एज गुड एज पॉसिबल। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अश्विनी गौरव और आज हमारे क्लिनिक पर आई हैं पूनम जी। पूनम देवी जी ग्राम कोदिहारा अभी जिला मोतिहारी की रहने वाली हैं। इनका उम्र 55 साल का है और इन्होंने लास्ट ईयर 2023 में हमसे अपने बाएं कूल्हे की सर्जरी कराई थी। हुआ क्या था कि 2023 के जून में घर पर गिरने के कारण इनका बायां कूल्हा टूट गया था, और अब जो जून में इनका कूल्हा टूटा और उन्हें हॉस्पिटल में हम तक पहुंचने में करीब 6 महीने बीत गए। तो हम लोग आज पूनम जी के मुंह से सुनेंगे कि उनकी क्या कहानी है, वो क्या हुआ था और अभी वो कैसी हैं। तो पूनम जी, आपके साथ क्या हुआ था पिछले साल 2023 के जून में? कैसे गिर गई थी? हम आती आंगन में से आंगन में गिर गई? आंगन में गिर गए हुए थे। आंगन में गिर गई थी। जी तो घर का काम चल रहा था, उसी में अपना फिसल गई और गिर गई। जी फिर गिरने के बाद आप चल फिर पा रही थी या क्या हुआ था? जी चल फिर पा रहे थे, फिर बाद में नहीं चले। फिर नहीं चल पा रही थी? शुरुआत में चल पा रही थी लेकिन नहीं चली। हाँ जी। तो यूजली जो कूल्हा टूटता है, जिसको हम लोग नेक ऑफ फीमर बोलते हैं, तो कई बार कूल्हा टूटने के बाद बॉल और जो उसका स्टेम होता है फीमर का, वो आपस में इम्पैक्ट हो जाता है, यानी अटक जाता है, फंस जाता है टूटने के बावजूद, जिसके कारण कई बार कुछ लोग उस टूटे हुए कूल्हे पर भी वजन ले पाते हैं। परंतु ये जो वजन लेने का सिलसिला होता है ये बहुत दिन नहीं चल पाता है, क्योंकि नेक एब्जॉर्ब होने के कारण आगे चलकर दर्द बढ़ जाता है। और मेरे हिसाब से फिर आपको दर्द बढ़ भी गया होगा कुछ दिन के बाद। जी जी, है ना? फिर उसके आगे की क्या कहानी हुई थी? आप पूनम जी के बेटे हुए, आप बताना चाहेंगे क्या हुआ था उसके बाद? उसके बाद सर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर सर हम दिखाए थे कहीं पे। उसके बाद सर आपके बारे में पता चला, फिर वहाँ पे दिखाए तो आप बताए कि उनको टोटल हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो उसी के बाद सर हिप रिप्लेसमेंट हुआ। उनके बाद ऑपरेशन होने के बाद अब मम्मी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। तो हिप रिप्लेसमेंट जो सर्जरी तो बड़ी सर्जरी होती है, डर भी लग रहा होगा इनको कराने से? जी सर, डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, बट मैंने मम्मी को और पूरे फैमिली रिश्तेदार मिलकर समझाया जी। तो फिर मम्मी को बिना बताए हुए हॉस्पिटल में लाना पड़ा कि ऑपरेशन नहीं कराएंगे, सिर्फ दिखा रहे हैं। उसी के व्यू से उनके बाद मम्मी का लाना ऑपरेशन पड़ा। किया गया। तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जब किसी को बोली जाती है तो एक बार में तो पेशेंट डर जाता है, उसको लगता है इतनी बड़ी सर्जरी कैसी करे। लेकिन अभी आपको लगता है कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कराना सही डिसीजन था? जी सर, सही डिसीजन था। है ना? आगे क्योंकि ऐसे अगर किसी का कूल्हा टूटा हुआ है और इतने दिन से बिस्तर पर है, तो बिस्तर पर तो पड़े पड़े लोग बहुत सारे और बीमारी हो डिटोरेट जाते कर जाएंगे। चेस्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, बेड सोर हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो आखिर जीवन तो चलने के लिए है। जी। तो अगर चलने लायक शरीर नहीं है तो फिर कई तरह की और बीमारियां हो जाएंगी। तो जब आपका हिप रिप्लेसमेंट हुआ था, तो आपका हिप रिप्लेसमेंट के बाद आज चौथा महीना चल रहा है। दिसंबर में हम लोग ने किया था जी सर। और अभी अप्रैल चल रहा है। अभी कैसी हैं आपकी मम्मी? अभी मम्मी लगभग 80% तक सही हो चुकी है। 80% सही हो गई हैं। जी। तो चलना फिरना सब काम कर पा रही हैं? जी सर, चलती फिरती है। अभी काम अलाउ नहीं किए थे मम्मी नहीं करने नहीं, के काम लिए। अलाउ हम लोग पूरी तरह से, हम लोग की तरफ से पूरी जी तरह सर। से ओके है कि सारा काम अलाउ है। सीढ़ी चढ़ना उतरना, गाड़ी पर चढ़ना, रिक्शे पर चढ़ना, गाड़ी, ट्रेन, बस, किसी पे भी चढ़ना उतरना, ये सारा काम इनको अलाउड है। घर का काम करना, सब चीज़ अलाउड है ना? हम जी। लोगों ने आपको हिप का कुछ प्रिकॉशन बताया है जी सर। जिसको फॉलो करना होता है। बाकी किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं रहती है। अभी आप बताइए पूनम जी, दर्द वगैरह सब सही रहता है चलने फिरने में? जी दर्द उर्द अभी सब सही है, सही ठीक रहता है। 1 जी हाल किलोमीटर बोलेंगे चलने तो चल लीजिएगा? जी प्रयास कर सकती हैं? जी प्रयास कर सकती हैं। शरीर में अब कमजोरी वगैरह लगती है? कमजोरी इतना नहीं भी है, लेकिन हल्का 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 बीमारी का लगता तो है। दिन को पहले जैसे। अच्छा अच्छा।
तो अभी खुश है ना, अभी तो नहीं ना डर रही कि सर्जरी हुई थी तो? जी ना, अभी ठीक है। ठीक है। तो अगर किसी और को कूल्हा का अगर सर्जरी कराना है, किसी को अगर टोटल हिप रिप्लेसमेंट की सलाह दी गई है, तो आपके हिसाब से सही सलाह है? जी है क्या घर में बैठ के दवाई खाना या झाड़ फूक कराना या पूजा पाठ करने से कुछ बेहतर सलाह है कि नहीं, आगे हिम्मत करके एक बार एक सर्जरी करानी है और शायद उसके कारण आदमी का लाइफस्टाइल बदल जाए? जी हो सकता है। जी तो हम लोग अपने तरफ से पूनम जी को बेस्ट विशेष देते हैं और होपफुली कि जब अगली बार जब आएंगी तो जो इनको 20% की कमी रहती है वो भी पूरी हो जाए। कूल्हा बदल दिया गया है और धीरे धीरे करके वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ जाएंगे। तो हम लोग थैंकफुल हैं, आ जाइए आप लोग, और आई होप आप भी आगे ठीक रहें। आपको कुछ कहना है और? ये सर बोले ना कि पहले घबराना नहीं है कि किसी भी हिप रिप्लेसमेंट में हम लोग भी पहले बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और डर गए थे कि क्या होगा क्या नहीं, इतना बड़ा सर्जरी है। लेकिन ऑपरेशन करा लेना ही सबसे बेहतर उपाय होता है, क्योंकि शुरू में थोड़ा दर्द तो होता है, लेकिन जिंदगी भर के दर्द से अच्छा होता है कि एक बार ही दर्द कर जो लिया सही जाए। बेटर होता है। नहीं तो हमेशा नाइट में हल्का भी उलट पुलट होने पर भी बहुत एक्सेस दर्द होता है बिना ऑपरेशन किया है। इसलिए आप लोग किसी का भी प्रॉब्लम है तो जरूर ऑपरेशन करा लीजिए। तो थैंक यू आप लोग के लिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और दिन। नमस्कार।